प्रदेश राजसमंद सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटा खातर आज हो रही है मतदान। तीनों विधानसभा सीटा खातर 44% से ज्यादा डाला जा चुका है वोट। देश में कोरोना संक्रमण रा एक दिन में आया रिकॉर्ड 2,34,000 नवा मामला। देश में कोरोना रा सक्रिय मामला 16 लाख रे पार। प्रदेश में बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का मामला। काले एक दिन में अबार ताईरा सबसे बत्ता 7,359 नवा केस आया सामने। जयपुर जिला में सबसे ज्यादा 1,201 नवा केस हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कोरोना री दूसरी लहर है ज्यादा खतरनाक, लोगों से 2 गज की दूरी रखवा और मास्क लगावारी करी अपील। अरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी, बाजारा में पसरियो सन्नाटो। सड़का माथे पुलिस रो फ्लैग मार्च, अधिकारी ले रहा है स्थिति रो जायजो। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आप रो घणो स्वागत सा। मैं हूं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरा विगतवार। प्रदेश राजसमंद भीलवाड़ा जिला री सहाड़ा और चूरू जिला री सुजानगढ़ विधानसभा सीटा खातर आज सुमारे से ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे ताई प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटा खातर 44% से ज्यादा वोट डाला जा चुका है। मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करी जा रही है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव ने लेर आज सुमारे 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। लोग घर से ही मास्क लगाकर मतदान केंद्र पूंग रहा है। पोलिंग बूथा माथे कोरोना संक्रमण से बचवा खातर जिला निर्वाचन महकमो पूरी व्यवस्था कर रखी है। राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल बताया कि कोविड संक्रमण से बचाव खातर मतदान केंद्र पर विशेष इंतजाम किया गया है। इनके अलावा कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं खातर विशेष व्यवस्था करी गई है। इनके तहत एएनएम कानीसू पॉजिटिव मरीज ने पीपीई किट पहनार मतदान केंद्र माथे पूंगायो जावेला। सुबह 7 बजे से जो बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और 12 बजे तक लगभग 33% मतदान हमारा हो चुका था। और इसके साथ ही हमारे जो क्योंकि कोविड की दूसरी लहर के बीच में ये जो हमारे मतदान हो रहा है, इसके लिए मैं कई बूथ पे खुद जाके आया हूँ। तो सभी बूथ पे मतदाताओं को ग्लव्स दिए जा रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना अगर मास्क के है तो उसको बूथ से पहले मास्क दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की जो कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है। और इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए 30 गाड़ियों की व्यवस्था पूरे विधानसभा क्षेत्र में की गई है ताकि उनको घर से लाके और फिर दोबारा वोटिंग करा के उनके घर तक छोड़ना, ये सुविधा उनको जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई है। चूरू जिला री सुजानगढ़ विधानसभा सीट रा उपचुनाव खातर आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। इन सीट से कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आपरो भाग्य आजमा रहा है। सुजानगढ़ उपचुनाव खातर बनाया गया पोलिंग बूथा मायसू 57 संवेदनशील मतदान केंद्र पर सुरक्षा रा व्यापक इंतजाम किया गया है। मतदावा खातर वोटिंग करवा से पहले मास्क रे साथे ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य करो गयो है। भीलवाड़ा जिला री सहाड़ा सीट खातर आज उपचुनाव हो रहा है। सुमारे से ही मतदान केंद्र रे 12 में लोगारी कतार देखवाने मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी गीता देवी 4 भुजा मंदिर में पूजा अर्चना रे बाद मतदान करी। वटई आरएलपी प्रत्याशी बद्रीलाल जाट तिरोली ग्राम में आपरो वोट डालिया। चुनाव खातर 387 मतदान केंद्र माथे वोट डालिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा मतदान केंद्रों निरीक्षण कर्या। वे मतदान कर्मियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ही दूजी जरूरी निर्देश भी दिया। राजस्थान में हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में और निर्देशन में, जिसमें वोटर्स को प्रत्येक वोटर्स को एक ग्लोव्स दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण की स्थिति नहीं बने एहतियातन के तौर पे। वैसे भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को मतदान करने के लिए भी
आखिरी 1 घंटे के समय में पीपी किट और सभी सावधानियों के साथ व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। पूरे साड़ा निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है और ये महिलाओं द्वारा पूरा मतदान अधिकारी और सभी पुलिसकर्मी भी इसमें महिला हैं, तो उनके द्वारा ये पूरा बूथ में मतदान की प्रक्रिया संचालित हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया उपचुनाव में कांग्रेस माथे सरकारी मशीनरीનો दुरुपयोगનો आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कहा कि एंड्री शिकायत चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग ने कर दी गई है। इस तरीके का विरोधाभासी बयान जब रात को कांग्रेस के लोगों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उनको तो 131 में रिलीज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 151 में पूरी रात भर उनको डिटेन किए रखा, क्योंकि वो सारे इतने प्रमुख कार्यकर्ता थे जो चुनाव में पूरे तरीके से लगे हुए थे। उसके बाद में जिस तरीके से वहां के एडिशनल एसपी ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने जो लोगों को डराया धमकाया और कांग्रेस के भी तमाम जिस तरीके के मंत्री और वहां विधायक जो मूवमेंट नीचे तक किया, आज देखा होगा कि हमारे वहां के साड़ा के प्रभारी जोगेश्वर जी ने ट्विटर पे एक फोटो डाली है। देश में कोरोना वायरस महामारी रो प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़तो जा रह्यो है। लाडला 24 घंटा रे दौरान देश रा न्यारा हिस्सा में रिकॉर्ड 2,34,000 नवा मामला दर्ज कराया गया है। इनके साथ ही संक्रमितारी संख्या 1,45,26,609 हो गई है। साथ ही इन दौरान 1,23,354 मरीज स्वस्थ भी हुआ है। देश में कोरोना का सक्रिय मामला 16 लाख ने पार कर गया है। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 16,79,740 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के कारण 1,341 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.21% रह गई है। वहीं अगर कोरोना टीकाकरण की बात करें तो बीते 24 घंटों में देश में 30,04,544 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। देश में अब तक 12 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले लियो है। चिकित्सा महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब काले अबार ताईरा सर्वाधिक 7,359 नवा मामला सामने आया है। इन दौरान 31 लोगों की मौत भी हुई है। सक्रिय मामला की संख्या भी बढ़कर 53,867 हो गई है। आंकड़ा मुजब जयपुर जिला में 1,201 मामला दर्ज किया गया। इनके अलावा जोधपुर में 1,144, उदयपुर में 792, कोटा में 644, अजमेर में 342 और धौलपुर में 355 कोरोना संक्रमित मिला है। राजस्थान विश्वविद्यालय में कोविड-19 री दूसरी लहर में बढ़ता संक्रमण ने देखता था आज और आगे होबा वाली सगली परीक्षाओं ने अग्रिम आदेश ताणी स्थगित करबारो फैसलो लियो गयो है। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत रे मुजब परीक्षावारा फेरू आयोजन की सूचना विश्वविद्यालय कानीसू अलग सू जारी करी जावला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर ने पहलियां भी ज्यादा घातक बताया है और वे कहा कि इनसू बचाव खातर मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जब मास्क लाग्यो होवेला और 2 गज दूरी भी होवेला तो संक्रमित होवारो कोई खतरो नहीं रहेवला। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारो तो नजर आ रही है। राज्य सरकार इनरी रोकथाम खातर शुक्रवार शाम सू सोमवार सुमारे ताणी प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू ऐलान कर्यो है। इनरी कड़ाई सू पालना करवा खातर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। जयपुर शहर रा वीकेंड कर्फ्यू रा हालात रो जायजो लियो महाका संवाददाता हनुमान सिंह चारण ने। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने जो है कल शुक्रवार शाम 6 बजे से वीकेंड
कर्फ्यू का जो है ऐलान कर दिया था। वीकेंड कर्फ्यू में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। अति आवश्यक सेवाएं हैं या फिर दूध या सब्जी या किराना की जो भी दुकानें हैं उन सभी को छोड़कर सभी प्रकार की जो है दुकानें बंद रखी गई है। इसके अलावा जो है सरकार की तरफ से कुछ कोविड से संबंधित विभाग है या अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग है उनको आने जाने की छूट है। इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं उनको वापस घरों में भेजा जा रहा है। अभी हम बड़ी चौपड़ इलाके के पास खड़े हैं। जयपुर शहर का ये परकोटा माना जाता है। रोजाना यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल आपको ट्रैफिक कम नजर आएगा और जो भी वाहन आ रहा है उसको पुलिस यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रही है कि इनको वीकेंड जो कर्फ्यू है उसमें कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो भी हिदायत जो भी सरकार की ओर से छूट दी गई है उसमें शामिल है तो ही आने जाने दिया जा रहा है। अब जो है जनता को ये समझना होगा कि कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण अगर रोकना है तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना करनी होगी। सरकार के जो नियम बनाए हैं उस नियमों कानून कायदों को ध्यान रखना होगा। घरों से बाहर न निकलें, अगर अति आवश्यक कार्य है तो ही आप निकलें, अगर कोई इमरजेंसी है तो ही घरों से निकलें, अन्यथा सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता थका वीकेंड कर्फ्यू जारी है। राजधानी जयपुर में वीकेंड कर्फ्यू री पालना खातर जगह जगह पुलिस कानीसू नाकाबंदी कर कोरोना नियमारी पालना कराई जा रही है। समय समय पर काफ़ी जो जागरूकता अभियान चलाए हैं। अगर जब कठोर कदम लेने की ज़रूरत पड़ी है तो कठोर कदम भी लिए गए हैं। इस वीकेंड पे आंशिक लॉकडाउन रखा गया है। अर्थव्यवस्था भी प्रभावित ना हो, आमजन की, समाज की, अपने राज्य की, और साथ में हम कोरोना से भी बचे रहें। उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रत्येक व्यक्ति अगर इसको अपनी जिम्मेदारी समझे कि कोरोना से अपने को बचाव कैसे करना है, जिसमें है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, खुद ही एकत्रित ना हो तो बहुत ही अच्छा है। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं। राज्य सरकार ने जो सख्तियां की हैं उस सख्तियों के मद्देनज़र अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने हमेशा की तरह एक जागरूकता रैली निकाली है, जिससे कि आमजन थोड़ा जागरूक हो और कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करे। इस क्रम में जो जयपुर कमिश्नरेट रिजर्व पुलिस लाइन है उसका, निर्भया का और इन सब करीब 500 अधिकारी कर्मचारियों के साथ में एक जागरूकता रैली पूरे शहर में निकाली गई है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना ही इस रैली का मुख्य उद्देश्य था और आगे भी इस तरह की जागरूकता की रैलियाँ पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के द्वारा निकाली जाती रहेंगी। कोरोना री बढ़ती रफ्तार ने रोकवा खातर 2 दिन सख्ती रो असर जोधपुर शहर में नजर आ रही है। सड़क सूनी है और बाजार बंद है। पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी मुस्तैदी सु आपरी ड्यूटी ने अंजाम दे रहा है। जोधपुर ईस्ट में लगभग 60 से अधिक नाके जो हैं विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं और ये नाके 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और 24 घंटे डिप्लॉयमेंट रहेगा और इसके लिए लगभग 750 का फोर्स टोटल डिप्लॉयड है। जगह जगह अधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स राउंड ले रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई हो रही है और व्हीकल्स भी सीज किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, राज्य सरकार की तरफ से नाइट लॉकडाउन पूरे जोधपुर शहर में पहले से चल रहा था और अब 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है उसके लिए सघन जो अभियान है, जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो लॉकडाउन की जो पालना है वो पूर्ण करी जाए। इसके लिए जो हमारी एंटी कोविड टीम है, ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम है और निगम की जो CSI और इंक्रोचमेंट टीम्स हैं उनको जोन्स में बांट करके जगह जगह लगाया गया है। इसके साथ साथ जो छूट दी गई हैं कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे दवाएँ, फूड्स, मेडिसिन और मिल्क, इसको भी किसी तरह की इनमें कोई भी व्यवधान न उत्पन्न हो उसकी व्यवस्था करी जा रही है। बीकानेर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता, IG प्रफुल्ल कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा प्रशासनिक अमला रे साथ शहर रा मुख्य मार्गा और बाजारा रो निरीक्षण कर्या।
शहरी तंग गलियां माए अधिकारी पैदल चाल्या और संदेश दिया कि वीकेंड और नाइट कर्फ्यू री अवहेलना किणी स्तर पर सहन नहीं होवेला और अशा करवा वाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जावेला। करने का काम है वो पूरी तरह से होना चाहिए। जिस भावना को लेकर लगाया गया है उस भावना की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए भावना के अंदर। ये गत वर्ष भी यही किया था, अभी भी यही करेंगे। जो गाइडलाइन की नहीं पालना करेंगे, उनके मास्क में है, सोशल डिस्टेंसिंग में है, सार्वजनिक स्थानों में थूकने का है, उसको लेके कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर सीजर की कार्रवाई, दुकानों के सीज हो रहे हैं, ताले लग रहे हैं, वो भी आप सबको पता है। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता है, महामारी अधिनियम में मुकदमे भी दर्ज करेंगे। सख्ती करनी पड़ी तो सख्ती करेंगे, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस हिसाब से सख्ती करनी अनिवार्य भी है, करनी होगी। और जो डायरेक्शन है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार ने काफ़ी जो स्थितियाँ बन रही है उसके हिसाब से वीकेंड का लॉकडाउन की घोषणा की है और साथ के साथ इस लॉकडाउन का पर्पस पब्लिक में मैसेज भी देना है कि यदि हम अभी नहीं चेते तो स्थितियां और भी ख़राब हो सकती हैं। इसी के लिए हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लागू करने का भी निर्देश दिए हैं। आज आप देख रहे हैं पूरा जिला प्रशासन इस चीज़ की पालना करवा रहा है। तो ये एक समय भी है हमारे लिए सोचने का कि स्थितियाँ बद से बदतर नहीं हो, हम अभी संभलें ताकि हमारी गतिविधियां भी चलें और मानव जीवन की रक्षा भी हो सके। ये संदेश यही है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है इस बार और सबको सावधानी रखनी है। इसी को देखते हुए शासन ने 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया है हम इसकी सख्ती से पालना करवाएंगे। आपके मार्फत सभी शहरजन से, जिलेवासियों से ये आग्रह है कि कोविड जो लॉकडाउन की भावना है उसको समझे और जिस टाइम पर लॉकडाउन है उस टाइम पर अपने घरों में रहे। झालावाड़ और झालरा पाटन में वीकेंड कर्फ्यू जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिद्धू जायजो लिया। इन दौरान कलेक्टर और एसपी शहरा न्यारा न्यारा इलाकारो भ्रमण कर जायजो लिया और बिना मास्क की पहनकर घूम रिया लोगारो चालान काटर उन्हें समझाइश भी करी। राज्य सरकार काणीसू शुक्रवार शामसू सोमवार सुमारे ताणी लगायो गयो लॉकडाउन रो पाली जिला में व्यापक असर देखने ने मिलो है। जिला कलेक्टर अंशदीप और पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत शहरा इलाका रो दौरो कर्या। कलेक्टर कहा कि लॉकडाउन री पालना सुनिश्चित करवा खातर पूरो इंतजाम करो गयो है। वीकेंड कर्फ्यू रे पहलिया दिन रो दोसा माए व्यापक असर देखने मिलो। वीकेंड कर्फ्यू रे दौरान बाजार पूरी तरह से बंद है। कर्फ्यू री पालना माए लोग स्वेच्छा से ही आपरा प्रतिष्ठान बंद रखा। हालांकि इन दौरान मेडिकल, किराना, दूध जैसी जरूरी चीज़ों की दुकाना खुली नजर आई। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शहरा कर्फ्यूग्रस्त इलाका रो दौरो कर्या और व्यवस्थाओं रो जायजो भी लेना। है कि 6 बजे के उपरांत पूरा एक टोटल कर्फ्यू राज्य में डिक्लेयर हो चुका है। ये मंडे सुबह 5 बजे तक चलना है। तो इसी की पालना में देखते हुए यहाँ पे हम दौसा शहर के अंदर राउंड लिया है और यहाँ पे अभय कमांड सेंटर के द्वारा कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं पे कोई अनावश्यक रूप से भीड़ ना हो किसी प्रकार का। तो इसकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए ये एक विजिट है। देखो, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इशू यही है कि कोरोना के केसेस आप सब लोग देख रहे हो, सेकेंड जो वेव है काफ़ी डेंजरस है, स्प्रेड बहुत तेज़ है और केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट वेव को हमने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया था और इसी वजह से मतलब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि इस चेन को ब्रेक किया जाए। तो अनावश्यक काम नहीं है, लोग इसकी पालना करें और अपने घर में रहें, अनावश्यक नहीं घूमें ताकि जो फैलाव है इसको हम रोक पाएँ और हमारे को अनावश्यक लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन की मंशा नहीं है अभी। सीकर में वीकेंड लॉकडाउन लागू होता ही बाजारा में सन्नाटो पसर गयो। लॉकडाउन की पालना खातर पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। जगह जगह पुलिस की टीम लगाईगी जो लोगारी आवाजाही माथे नजर रखी हुई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान मेडिकल, फल, सब्जी की दुकाना खुली हुई नजर आई। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है
और बहुत बड़े क्षेत्रों की पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। जो बिना मास्क के जो भी घूम रहे हैं या कोई अनावश्यक काम से बिना काम से घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वाहन जब्त किए जा रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अन्य कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण ने लेर राज्य सरकारी गाइडलाइन रे मुजब झुंझुनू जिला में भी बाजार बंद रहा। दुकानदारों रो कहनो है कि सरकार दिशा निर्देशां री वे पालना कर रहा है। सरकारी गाइडलाइन रे मुजब 2 गज री दूरी, मास्क के जरूरी अभियान चालियो जा रही है। इन जरिए आमजन से अपील करी जा रही है कि लोग घर में ही रहे और बाहर निकले तो मास्क पहन ही निकले। सरकार के द्वारा 2 दिन शनिवार, रविवार, आज और कल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यद्यपि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कर रहे हैं और आज सुबह भी मैं शहर के राउंड पे निकला था जिले के विभिन्न भागों में, और ये असेस करेंगे कि लॉकडाउन सख्ती से उसकी पालना हो। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, गैस हैं, बैंकिंग, एटीएम की चीज, बैंकिंग और एटीएम से संबंधित जो संस्थान हैं बाकायदा वो खुले रहेंगे और उसके ऊपर लोग आ जा सकते हैं। लेकिन कोरोना से बचने के लिए जो कोरोना गाइडलाइंस की उसकी पालना करते हुए आए। मेरी अपील यह है कि लोग घरों में रहें, बहुत ही आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। अनावश्यक रूप से बाहर निकलेंगे तो जो राज्य सरकार की मंशा है और जो समाज को बचाने की जो राज्य के सरकार की मंशा है उसमें रुकावट आएगी। अतः अपील है कि सब लोग केवल और केवल घरों में रहें। करौली जिला में वीकेंड कर्फ्यू पुलिस और प्रशासन रा अधिकारी जायजो लिया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहागरी अगुवाई में जिला स्तरीय अधिकारी शहर भर न्यारा मार्गा सु निकलर कर्फ्यू री स्थिति देखी और आम जन सु नियमारी पालना री अपील की। राज्य सरकार के द्वारा जो वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है उसके क्रम में अभी शहर में सारे पुलिस प्रशासन ने घूमते हुए देखा है कि सभी जगह सभी प्रतिष्ठान समय पर बंद हो चुके हों और सभी व्यक्तियों को आपके माध्यम से भी यही संदेश देना चाहेंगे कि ये आपके जीवन को और आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए ये कवायद की जा रही है। तो आप भी और पूरा शहर, इसमें पूरा जिला पूरा सहयोग प्रदान करें। धौलपुर जिला में वीकेंड कर्फ्यू रो खासो असर दिखाई दियो। इन दौरान जरूरी सेवाओं ने छोड़र बाजार पूरी तरह बंद रहा। वीकेंड कर्फ्यू ने लेर पुलिस और प्रशासन भी सजग दिखाई दिया। यातायात पुलिस कानीसू बिना मास्क लगाया लोगारी समझाइश करी। जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल शहर भर रो दौरो कर कानून व्यवस्था वाली स्थिति रो जायजो लीना। प्रतापगढ़ जिला में कोरोना संक्रमण से बचाव खातर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल जिला चिकित्सालय पुगर निरीक्षण करया। वड़ा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू और कोविड वार्डरो जायजो लेर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दीना। इन दौरान सीएमएचओ विष्णुदयाल मीणा, एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार और एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल मौजूद रहा। जैसलमेर जिला में भी सीमा सुरक्षा बल कानीसू सीमा पर जवाना कानीसू कड़ी सख्ताई सु कोविड प्रोटोकॉल रो पालन करवार कोरोना के खिलाफ जंग जीतवारी कवायद करी जा रही है। बीएसएफ रा कमांडेंट जगदीप सिंह सिंधु दूरदर्शन सु खास बातचीत में बताया कि कोरोना री दूसरी लहर सु पहले ही बीएसएफ जवाना ने डबल डोज वैक्सीनेशन रो काम 100% पूरो कर लियो गयो है। सीमा माते तैनात जवान दुश्मन सु निपटवार साथ ही कोविड सु मुकाबला खातर चुस्त और दुरुस्त है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि कोरोना संक्रमण का जो दूसरा दौर है ये हमारे देश में चल रहा है और ये थोड़ा सा विकराल रूप धारण करने जा रहा है। इसको लेके हमने पिछले साल जब ये शुरू हुआ था उसी समय में कुछ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए थे। उन प्रोसीजर्स को बड़ा सख्ती से हम अभी तक भी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा कैंपस और हमारी जो सीमा चौकियाँ हैं वो कोरोना के कहर से बची हुई हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमने अपने ड्यूटी करने वाले जवानों का 100% कोरोना का वैक्सीनेशन फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों डोज जो है हमने उनकी पूरी कर ली है। अभी हाल फिलहाल में हमने कोई पिछले 1 हफ्ते में इसका जो दूसरा ड्राइव है वो शुरू किया है,
जिसके अंतर्गत हमारे जो सीमा प्रहरी हैं इनके परिवार के सदस्यों को जो 45 साल से ऊपर हैं उनका फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कर दिया है और सेकंड डोज इसका करीब हम लोग 25 से 30 दिन के बीच में पूरा कर लेंगे। भरतपुरा बयाना कस्बा माए रहबावाड़ा स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल राम भावड़ारो राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कर्यो गयो। भावड़ा स्वतंत्रता सेनानी रे साथ ही बयाना नगर पालिका चेयरमैन और पंचायत समिति बयानारा प्रधान रिया। उनरी अंतिम यात्रा माए बयानारा जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रिया। वारा ज्येष्ठ पुत्र वरिष्ठ IPS अधिकारी वीरेश भावड़ा मुखाग्नि दीनी। सेंट्रल जेल जयपुर कानीसु बंदी कल्याण खातर पेट्रोल पंप संचालन कर्यो जा रह्यो है। इन पेट्रोल पंप माथे काम करवा वाला सगड़ा जेल रा कैदी है। महानिदेशक कारागृह राजीव दासोद बताया कि इन पेट्रोल पंप सु जो आय होवे है उन्हें बंदियारा कल्याण और विकास माथे खर्च कर्यो जावेला। वे बताया कि प्रदेश में इन तरह 6 पेट्रोल पंप खोलिया जावेला। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम में फेरू बदलाव आयो है। मौसम विभाग रे मुजब हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा जिला में कटे कटे मेघ गर्जन रे साथ हल्की सु मध्यम वर्षा हुई। अरे आओ अब बात करा आपरी और आपरारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाने कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है ये जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे अब खास खबरा एक बार फेरू। प्रदेश रा राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटा खातर आज हो रही है मतदान। तीनों विधानसभा सीटा खातर 44% से ज्यादा डाले जा चुका है वोट। देश में कोरोना संक्रमण रा एक दिन में आया रिकॉर्ड 2,34,000 नुआ मामला। देश में कोरोना रा सक्रिय मामला 16 लाख रे पार। प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमण का मामला। काले एक दिन में अबार ताईरा सबसु बत्ता 7,359 नुआ केस आया सामे। जयपुर जिला में सबसु बत्ता 1,201 नुआ केस हुआ दर्ज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कोरोना की दूसरी लहर है ज्यादा खतरनाक। लोगों से 2 गज की दूरी राखवा और मास्क लगावारी करेगी अपील। अरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी, बाजारा में पसरो सन्नाटो। सड़का माथे पुलिस रो फ्लैग मार्च, अधिकारी ले रिया है स्थिति रो जायजो। इंडे सागई राजस्थानी समाचार रो अब बुलेटिन पूरो होयो सा। नमस्कार।